फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फॉरम। हम पढ़ रहे थे एग्रीकल्चर को और इसमें हम देखेंगे आज क्रॉपिंग सीजन को। और इसके पहले मैं आपको बोलूँगी प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर अपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें वीडियो कैसा लगा आपको। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीसीएस फॉरम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल शेयर किए जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 7th नंबर क्वेश्चन से। और क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ खरीफ क्रॉप। इनमें से कौन सा जो है वो खरीफ क्रॉप नहीं है, ये हमें बताना है। आपको पता है इंडिया में 3 टाइप के क्रॉप्स होते हैं, 3 सीजन होते हैं, खरीफ, राबी एंड जायद। ठीक है, खरीफ क्रॉप जो होता है उसको ग्रो कब किया जाता है? ग्रो किया जाता है आपके रेनी सीजन में और विंटर में इसको हार्वेस्ट किया जाता है। राबी क्रॉप को ग्रो किया जाता है, सो किया जाता है उसको कब? विंटर में, और हार्वेस्ट किया जाता है मार्च और अप्रैल में। और इन दोनों के बीच का जो टाइम पीरियड बचता है उसमें हम जायद क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ खरीफ क्रॉप। ये हमें बताने में से कौन सा जो है वो खरीफ क्रॉप नहीं है। तो पहले है राइस, कॉटन, व्हीट, मस्टर्ड, मेज एंड बार्ली। इनमें से बताना है कौन सा जो है वो खरीफ क्रॉप नहीं है। तो आपको पता है राइस जो होता है वो खरीफ क्रॉप होता है, कॉटन भी होता है, खरीफ क्रॉप होता है, और मेज भी आपका खरीफ क्रॉप होता है। तो खरीफ क्रॉप कौन सा नहीं है? वो है व्हीट, मस्टर्ड एंड बार्ले। ये तीनों ही आपके खरीफ क्रॉप नहीं है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 3, 4, 6 जो है ये खरीफ क्रॉप नहीं है, ये राबी क्रॉप है। और राबी क्रॉप को शो किया जाता, खरीफ क्रॉप को एक्चुअली शो किया जाता है रेनी सीजन में और हार्वेस्ट किया जाता है विंटर सीजन में। और इसमें कौन कौन से क्रॉप आते हैं? राइस, कॉटन, मेज, ये सब जो होते हैं ये क्रॉप आते हैं किसमें? राबी क्रॉप में। और खरीफ क्रॉप में कौन सा आते हैं? व्हीट, बार्ले, मस्टर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। ग्राउंडनट, रागी, ज्वार, ग्राम आर ग्रोन इन विच ऑफ द फॉलोइंग सीजन। तो ग्राउंडनट, रागी, ज्वार एंड ग्राम जो है वो कौन से सीजन में ग्रो किया जाता है, ये हमें बताना है। तो ये ग्रोन किया जाता है आपके राबी सीजन में। राबी सीजन का मतलब क्या हो गया कि विंटर में इसको शो करते हैं एंड मार्च अप्रैल के टाइम पे इसको हार्वेस्ट करते हैं। ठीक है, विंटर सीजन यानी अक्टूबर नवंबर में इसको शो करते हैं और मार्च अप्रैल में इसको हार्वेस्ट करते हैं। और ये हैं आपके राबी क्रॉप। इसमें से आपको देखने को मिलेगा रागी, ज्वार, ये सब कैसे क्रॉप है? इनको हम कोर्स ग्रेन कहते हैं, कोर्स ग्रेन कहते हैं, जिसको मिलेट्स भी कहते हैं। और अभी जो यूएन है उसने 2023 को डिक्लेयर किया था इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स कब डिक्लेयर किया गया था? 2023 में। किसके द्वारा? यूएन के द्वारा। इंडिया में कभी डिक्लेयर किया गया है कि नहीं मिलेट्स को? तो बिल्कुल, मिलेट्स को नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी डिक्लेयर किया गया था। नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स किसको? 2018 को। तो ये आपको ध्यान में रखेगा। और अभी जो G20 का समिट हुआ था, 18th समिट, जिसको दिल्ली डिक्लेरेशन भी कहते हैं, 2023 में। तो उसमें क्या देखा था हमने? उसमें देखा था कि इंडिया ने प्रमोट किया था किस चीज़ को? मिलेट को। और मिलेट को श्री अन्न भी कहते हैं। और ये काफ़ी हाईली न्यूट्रिशियस क्रॉप्स होते हैं। इसमें लो ग्लिसेमिक इंडेक्स होता है। ये कोई भी एरिड और सेमी एरिड में इसको, एरिड रीजन में इसको उगाया जा सकता है। इसमें इरिगेशन जो होती है, वाटर के मतलब इरिगेशन के लिए वाटर को जो ज़रूरत होती है वो बहुत कम ज़रूरत होती है। उतना फर्टाइल, अगर लेस फर्टाइल सोइल भी है तो वहाँ पे भी इसको ग्रो किया जा सकता है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है मिलेट्स के रिगार्डिंग, यानी कोर्स ग्रेन के रिगार्डिंग। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो रागी, ज्वार, ग्राम, ग्राउंडनट, ये कैसे क्रॉप्स हैं? तो ये आपके राबी क्रॉप्स हैं। इसी में बार्ले भी है जो आपका राबी क्रॉप है। तो ग्राउंडनट, व्हीट, बार्ले, रागी, ज्वार, ग्राम, ये सब जो है ये राबी क्रॉप है। और राबी क्रॉप हमने देखा था ये कब शो किया जाता है? ये शो किया जाता है अक्टूबर नवंबर में और एंड होता है इसका मार्च और अप्रैल में। जायद एग्रीकल्चर सीजन जनरली लाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ। तो जायद जो होता है वो कब लाइज करता है? कौन से मंथ में? तो ये हमने देखा था कि मार्च और अप्रैल का जो मंथ होता है उसमें जायद जो क्रॉप होता है वो लाइज करता है। एक्चुअली पिछले क्वेश्चन में अगर हम देखें ना, ये 8 नंबर क्वेश्चन में रागी, ज्वार, ग्राम और ग्राउंडनट, तो इसमें से आपको देखने को मिलेगा कि जो ग्राम होता है ये तो क्या होता है? ये तो राबी क्रॉप होता है, लेकिन ग्राउंड नट जो होता है वो आपका खरीफ क्रॉप।
ग्राउंड नट खरीफ क्रॉप होता है। रागी और ज्वार जो है ये भी आपका खरीफ क्रॉप है, लेकिन इसको उगाया जा सकता है एज ए राबी क्रॉप। ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें कन्फ्यूजन पता है कि अगर एग्जाम में सिर्फ राबी और ज्वार के बारे में पूछा जाए तो वो कैसे क्रॉप्स होते हैं, वो होते हैं आपके खरीफ क्रॉप। राबी और ज्वार जो होते हैं वो खरीफ क्रॉप होते हैं। ग्राउंड नट जो होता है वो भी आपका खरीफ क्रॉप होता है, जबकि ग्राम जो है वो आपका राबी क्रॉप होता है। ये ध्यान में रखना है, एग्जाम में गड़बड़ नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन हम देख रहे थे कि जायद एग्रीकल्चर का जो सीजन होता है वो लाइक कब करते हैं, कौन से मंथ में लाइज करते हैं। तो वो लाइज करते हैं मार्च और अप्रैल के मंथ में। मतलब जो 2 सीजन के बीच का हमने देखा था कि मार्च और अप्रैल में हम किसको हार्वेस्ट करते हैं, हम हार्वेस्ट करते हैं राबी क्रॉप्स को हार्वेस्ट करते हैं। और उसके बाद जून वाले मंथ में जब रेनी सीजन स्टार्ट होता है तब हम किस चीज़ को शो करते हैं, हम शो करते हैं खरीफ क्रॉप को। और विंटर में यानी अक्टूबर नवंबर में हम उनको ये हार्वेस्ट करते हैं। तो उनके बीच का जो टाइम पीरियड बचता है उसमें हम ग्रो करते हैं जायद सीजन को। मार्च और अप्रैल का जो पीरियड होता है उसमें हम जायद क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। और जायद जो क्रॉप होता है वो शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है। क्रॉपिंग सीजन इसका जो होता है वो शॉर्ट ड्यूरेशन होता है और इसका स्टार्ट कब होता है, आफ्टर हार्वेस्टिंग ऑफ द राबी क्रॉप्स। ठीक है, तो जायद क्रॉप्स कौन कौन से क्रॉप्स हो जाते हैं, मस्कमेलन, वाटरमेलन, ककम्बर, ये सब जो होते हैं वो आपके जायद क्रॉप्स होते हैं। अब हम देखेंगे मेजर क्रॉप्स के बारे में और इसमें पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कमर्शियल प्लांटेशन क्रॉप्स इन इंडिया। तो इनमें से कौन सा जो है वो कमर्शियल प्लांटेशन क्रॉप है, ये हमें बताना है। कॉफ़ी है, रबर है, बनाना है और शुगर केन है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कॉफ़ी, बनाना, शुगर केन और रबर, ये चारों ही आपके कमर्शियल प्लांटेशन क्रॉप है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। मेन कैरेक्टरिस्टिक जो होता है कमर्शियल क्रॉप्स का वो क्या होता है, यूज ऑफ हायर डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स। तो ध्यान रखेंगे कि मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कमर्शियल क्रॉप्स का वो क्या होता है, मॉडर्न इनपुट्स का हायर यूजेस होता है। फॉर एग्जांपल हाई यील्डिंग वेराइटी, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर का यूज किया जाता है टू इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी। हमने देखा था पिछले क्लास में, हमने कई बार डिस्कस किया हुआ है कि जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स होता है मेनली हम कब यूज़ किए थे, ग्रीन रिवोल्यूशन का जो पीरियड था तो हमने हाई यील्डिंग वैरायटीज़ का यूज़ किया जाता था। तो हाई यील्डिंग वैरायटीज़ हमने उस टाइम यूज़ किया था, तो हमने देखा था कि हमने उसके साथ में ही फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया था, पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया था, प्रॉपर इरीगेशन सिस्टम की व्यवस्था हमने की थी। ठीक है, और इसके लिए गवर्नमेंट ने हाई लेवल में सब्सिडीज़ भी प्रोवाइड की थी। किसको, जो फार्मर्स होते हैं उनको प्रमोट करने के लिए किस चीज़ को, ग्रोथ ऑफ द ये जो क्रॉप्स होता है, जो ग्रीन रिवोल्यूशन हाई यील्डिंग वैरायटी जो क्रॉप्स जो हमने बनाया था, जैसे आपका कौन सा क्रॉप्स थे स्टार्टिंग में, राइस और वीट थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। कॉफ़ी, रबर, शुगरकेन, बनाना जो है वो कमर्शियल प्लांटेशन क्रॉप्स है इंडिया का। और द मेन कैरेक्टरिस्टिक जो होता है वो क्या होता है, हायर डोजेज ऑफ द मॉडर्न इनपुट्स होता है, ये हमने देख लिया। अभी एग्जाम में आपसे ये पूछा जा सकता है टी बोर्ड ऑफ इंडिया, स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इन सब से भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे टी बोर्ड जो है उसका हेड क्वार्टर का टी बोर्ड का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1953 के 1 से 1954 में हुआ था। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे देखने को मिलता है, कोलकाता में। लेकिन हम कंफ्यूज कर सकते हैं क्योंकि असम टी, दार्जिलिंग टी फेमस है, तो हमें लगेगा कि दार्जिलिंग है या तो असम है। तो आप ध्यान में रखेंगे कि उसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है, वो आपको देखने को मिलेगा कोलकाता में। वैसे ही स्पाइस बोर्ड है, तो स्पाइस बोर्ड का जो हेड क्वार्टर देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा कोची, केरला में देखने को मिलेगा। कॉफ़ी बोर्ड का तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। कॉफ़ी का शायद कर्नाटका में देखने को मिलेगा, आप ध्यान में एक बार देख के बताएंगे। 11th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द राइस कल्टीवेशन इन इंडिया। तो राइस कल्टीवेशन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड। वेस्ट बंगाल इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन इंडिया। राइस इज नॉट ग्रोन एट ऑल इन द ड्राई रीजन ऑफ हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश इन इंडिया। बताना है हमें कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। यहाँ पे एक्चुअली करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहले देखिए कि इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का, बिल्कुल सही बात है। आफ्टर चाइना इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। वेस्ट बंगाल जो है वो लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर है, ये भी बिल्कुल सही बात है।
तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 तो बिल्कुल सही है, लेकिन अगर थर्ड स्टेटमेंट देखिए कि राइस जो है वो कम्प्लीटली ग्रो नहीं करता ड्राई रीजन ऑफ हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश, तो आपको पता होना चाहिए कि हरियाणा उत्तर प्रदेश जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है, पंजाब जो है वो मेन इंपॉर्टेंट रीजन रहा है किसका, राइस ग्रोथ का, क्योंकि ये कौन सा रीजन है, ये रीजन जो है वो आपको स्टार्टिंग में जहाँ पे आपको प्रमोट किया गया था किस चीज़ को, ग्रीन रिवोल्यूशन जोन, ये ग्रीन रिवोल्यूशन जोन से फेमस है। और ड्राई रीजन होने के बावजूद भी प्रॉपर कैनाल सिस्टम प्रोवाइड किया गया था इरिगेशन को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, जिससे कि ग्रोथ किया जा सके राइस और वीट को। ऑल्दो इसका रिपरकशन हमें देखने को मिल रहा है कि जो डिप्लेशन है ग्राउंड वाटर का वो काफ़ी ज़्यादा हो गया, डिप्लेशन ग्राउंड वाटर का ज़्यादा हो गया, सैलिनिटी इंक्रीज कर गया है ड्यू टू द यूज ऑफ हाई अमाउंट ऑफ द फर्टिलाइजर्स, ठीक है, इसकी वजह से सोइल की जो फर्टिलिटी है वो काफ़ी लूज कर रही है। तो ये सारे रिपरकशन अभी हमें देखने को मिल रहे हैं, इसलिए हम अभी प्रमोट करने की बात कर रहे हैं एवरग्रीन रिवोल्यूशन को, जो कि बेस्ड होगा नेचुरल सिस्टम पे, ठीक है। वैसे भी ऑर्गेनिक फार्मिंग को तो हम प्रमोट कर ही रहे हैं, और ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो पहला स्टेट हमारे इंडिया का वो है सिक्किम, ठीक है, जिसने अडॉप्ट किया है ऑर्गेनिक फार्मिंग को। तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि कौन से स्टेट में राइस का ग्रोथ कैसा रहता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। इंडिया के राइस कल्टीवेशन के रिगार्डिंग हम देखें तो चाइना जो है वो फर्स्ट लेवल पे है और सेकंड लेवल पे इंडिया है इन द वर्ल्ड, और इंडिया प्रोड्यूस करते हैं 24% ऑफ द वर्ल्ड टोटल प्रोडक्शन ऑफ द राइस। वेस्ट बंगाल जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और ये कंट्रीब्यूट करता है 14.33 ऑफ द टोटल राइस प्रोडक्शन फ्रॉम 12.8 ऑफ द राइस प्रोडक्शन एरिया ऑफ द कंट्री, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। और डेवलपमेंट ऑफ डेंस नेटवर्क ऑफ कैनाल इरिगेशन आपको पता है ट्यूबवेल हैज मेड इट पॉसिबल टू ग्रो राइस इन द ड्राई रीजन ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, हरियाणा एंड पंजाब। 12th नंबर क्वेश्चन अगर देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। पहले देखें कि इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, राइस इज मेनली ग्रोन विद द हेल्प ऑफ एस्योर्ड इरिगेशन सप्लाई। Punjab is not a traditional rice growing region and improved varieties of rice were only introduced in the Green Revolution. The yield of rice is highest in the region of Madhya Pradesh. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। पहला स्टेटमेंट अगर देखें तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि सदर्न स्टेट जैसे कि तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, केरला हो गया, वो मेनली राइस को ग्रो करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एस्योर्ड इरिगेशन सप्लाई का सिस्टम है। बिल्कुल सही बात है, ये आपको बिल्कुल कोस्टल रीजन में मिलने आपको देखने को मिलेगा ग्रोथ का। कावेरी रीजन जो हो गया, कृष्णा रीजन जो हो गया, यहाँ पे आपको राइस का ग्रोथ देखने को मिलेगा। पंजाब इज नॉट अ ट्रेडिशनल राइस ग्रोइंग रीजन एंड इम्प्रूव्ड वेराइटीज ऑफ राइस वर ओनली इंट्रोड्यूस इन द ग्रीन रेवोल्यूशन। बिल्कुल सही बात है, अभी हमने जस्ट देखा कि तो पंजाब जो होता है ड्राई रीजन में पड़ता है, मतलब जो सेमी एरिड रीजन होता है वो उसमें पड़ता है। तो ऑब्वियसली वो ट्रेडिशनल ग्रोथ वाला रीजन तो नहीं है, क्योंकि राइस के लिए आपको कैसा चाहिए, राइस के लिए आपको प्रॉपर इरिगेशन का सिस्टम चाहिए, है ना, प्रॉपर इरिगेशन का सिस्टम चाहिए। राइस के ग्रोथ के लिए ट्रॉपिकल रीजन होना चाहिए, टेम्परेचर भी मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो ये ट्रेडिशनल रीजन तो नहीं है, लेकिन हाँ वहाँ पे ग्रीन रिवोल्यूशन हाई यील्डिंग वैराइटीज को प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम, कनाल डिग करके इसको डेंस कनाल के माध्यम से इसको प्रमोट किया गया। किसको? पंजाब में राइस के ग्रोथ को, और पंजाब वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीजन बन गया राइस का, राइस प्रोड्यूसर स्टेट्स। द यील्ड ऑफ राइस इज हाईएस्ट इन द रीजन ऑफ मध्य प्रदेश। ये बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे पूछा ही जा रहा था कि कौन सा जो रीजन है वो कौन सा जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। तो यील्ड ऑफ राइस क्रॉप इज वेरी हाई इन इरिगेटेड रीजन ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। और यील्ड ऑफ राइस जो है वो बहुत लो है कहाँ पे? रेनफीड जो रीजन है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा में। 13th नंबर का क्वेश्चन देखिए तो 13th नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द कल्टीवेशन ऑफ व्हीट इन इंडिया। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग द कल्टीवेशन ऑफ द व्हीट? अगर पहला देखें तो पहला है एनुअल रेनफॉल 50 to 75 centimeter and cool climate is most suitable for the growing wheat in India. Oats, almond, boro are the most nutritious variety of wheat grown in India. India is the largest producer of wheat in the world. पहले स्टेटमेंट अगर देखें तो पहला बिल्कुल सही बात है कि एनुअल जो रेनफॉल होना चाहिए व्हीट ग्रोन के लिए वो 50 to 75 सेंटीमीटर होना चाहिए। टेम्परेचर यहाँ पे कूल होना चाहिए,
और ये मोस्टली सुटेबल होता है वीट ग्रोथ के लिए। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए कि ओस, आमन, बोरो जो है वो मोस्ट न्यूट्रिशियस वेराइटीज ऑफ वीट का नहीं, ये वेराइटीज है ओस, आमन, बोरो जो है मेनली किसका है, ये है आपका राइस का, और मेनली ग्रो किया जाता है कहाँ पर, ये ग्रो किया जाता है आपका वेस्ट बंगाल वाले रीजन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन द वर्ल्ड। नो, चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द व्हीट इन द वर्ल्ड। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि सिर्फ वन स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, बाकी दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन भी। तो व्हीट इज प्राइमरली अ क्रॉप ऑफ टेम्परेट जोन। ठीक है, व्हीट जो है प्राइमरली कौन से रीजन में ग्रो किया जाता है, टेम्परेट रीजन में। हेंस कल्टिवेशन इन इंडिया इज डन ड्यूरिंग विंटर सीजन। This rabi crops requires a cool growing season and bright sunshine at the time of ripening. ठीक है, हमने देखा था कि इसको कब ग्रो किया जाता है, ये राबी क्रॉप्स होते हैं, और इसको कब इसको शो किया जाता है आपका विंटर सीजन में, और हार्वेस्ट किया जाता है मार्च और अप्रैल के मंथ में। तो उस टाइम पे इसको ब्राइट सनशाइन की ज़रूरत होती है। ठीक है, इट रिक्वायर्स ऑफ 50 to 75 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द ग्रोइंग सीजन। सेकेंड और थर्ड बिल्कुल गलत है। वेस्ट बंगाल जो फार्मर्स हैं वो ग्रो करते हैं ओस, आमन और बोरो, 3 टाइप के राइस, ये राइस की वैरायटीज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विथ रेफरेंस टू द व्हीट कल्टिवेशन इन इंडिया। व्हीट कल्टिवेशन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। हरियाणा इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन इंडिया। इट इज मेनली ग्रोन as a rainfed crops in Malwa Plateau and Himalayan region. Bihar has the highest yield of wheat per hectare in the country. And the fourth is high-yielding varieties of wheat have not yet been developed in India. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। एक्चुअली यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट हमारा जो है वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि रिसेंट डाटा के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है व्हीट इन इंडिया में। तो यूपी इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन इंडिया, ना कि हरियाणा होगा। पहला तो बिल्कुल इनकरेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट देखें तो ये है, ये आपको करेक्ट देखने को मिलेगा। इट इज मेनली ग्रोन एज अ रेनफेड क्रॉप इन द मालवा प्लेट्यू एंड हिमालयन रीजन। ये सही है यहाँ पे कि ये मेनली ग्रो किया जाता है कौन से रीजन में, रेनफेड क्रॉप इन द मालवा प्लेट्यू एंड हिमालय रीजन। ठीक है, हमने देखा था कि व्हीट जो होता है वो उसके लिए टेम्परेट क्लाइमेट की ज़रूरत होती है, टेम्परेट क्लाइमेट, कूल क्लाइमेट की ज़रूरत होती है। कूल क्लाइमेट, टेम्परेट क्लाइमेट आपको पता है बियॉन्ड 23.5 एग्जिस्ट करता है नॉर्दर्न एंड सदर्न लैटिट्यूड, ये आपको पता होगा। और इसमें ये रेनफॉल की भी ज़रूरत होती है, वो 50 to 75 सेंटीमीटर की ज़रूरत होती है। बहुत ज़्यादा रेनफॉल की भी ज़रूरत नहीं होती है। राइपनिंग के टाइम पे ब्राइट सनशाइन की ज़रूरत होती है, जो हमें देखने को मिलता है मोस्टली इन द मार्च और अप्रैल टाइम में। ठीक है, बिहार हैज़ द हाइएस्ट यील्ड ऑफ व्हीट पर हेक्टेयर इन द कंट्री, बिल्कुल गलत बात है। एंड द फोर्थ इज हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ व्हीट हैव नॉट येट बीन डेवलप्ड, ये भी गलत है, क्योंकि हमने देखा ग्रीन रिवोल्यूशन के टाइम पे दो सेरियल्स की वेराइटीज जो थे उसको काफ़ी प्रमोट किया गया था, और वो थी आपकी राइस एंड व्हीट की वेराइटी। ठीक है, जो हमें हेल्प करती है किस चीज़ को, फूड सफिशिएंट नेशन बनाने में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अबाउट 85% ऑफ टोटल एरिया अंडर व्हीट इज कंसंट्रेटेड इन नॉर्थ एंड सेंट्रल रीजन ऑफ द कंट्री। ओबियसली इसके लिए टेम्परेट रीजन की जरूरत होती है, और हमारा नॉर्दर्न पार्ट जो है वो कहाँ पे पड़ता है, वो टेम्परेट जोन में पड़ता है, सब ट्रॉपिकल रीजन में पड़ता है, जैसे कि इंडो गैंगेटिक प्लेन, मालवा प्लेट्यू, हिमालय अप टू 2700 मीटर ऑल्टीट्यूड। पंजाब जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर नहीं है, अभी जस्ट मैंने बताया। उत्तर प्रदेश जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है व्हीट का। ठीक है, और हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ व्हीट हैव बीन डेवलप्ड इन इंडिया एज दिस वेराइटीज वर यूज्ड इन द रीजन ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विथ रेफरेंस टू द प्रोडक्शन ऑफ ज्वार और सोरगम इन इंडिया। तो ज्वार और सोरगम के प्रोडक्शन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। महाराष्ट्र इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ दिस क्रॉप इन इंडिया। It is sown in both Rabi and Kharif season in southern states of India. In the northern state, it is grown as for the fodder. All of the above हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो एक चीज ध्यान में रखना है कि बाजरा
यानी बी फॉर बाजरा, जे फॉर ज्वार एंड आर फॉर रागी। नॉर्थ टू साउथ इनका जो प्रोडक्शन होता है वो इंक्रीज होता है, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ इनका प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। तो ज्वार का लीडिंग प्रोड्यूसर जो है वो कौन सा स्टेट है, वो है आपका महाराष्ट्र, ठीक है। और ज्वार को ग्रो किया जाता है राबी और खरीफ के जैसे, राबी एंड खरीफ। और मोस्टली ये कौन से क्रॉप होते हैं, मोस्टली अगर पूछा जाए तो ये खरीफ क्रॉप होते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और थर्ड है, इन द नॉर्दर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया इट इज ग्रोन एज ए क्रॉप फॉर द फॉडर। बिल्कुल सही बात है कि नॉर्दर्न स्टेट में एज ए फॉडर के रूप में इसको ग्रो किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। एक बार एक्सप्लेनेशन में अगर देखते हैं तो महाराष्ट्र इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ज्वार, जिसको शोरगम भी कहते हैं, फॉलोड बाई कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। इसको खरीफ और राबी सीजन की तरह ग्रो किया जाता है सदर्न स्टेट में। और खरीफ क्रॉप होता है ये नॉर्दर्न इंडिया में, जहाँ पे इसको मोस्टली ग्रो किया जाता है एज ए फॉडर क्रॉप। नेक्स्ट क्लास में हम 16th नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।